जय हिंद बच्चों। आज हम आपके अग्निवीर प्रैक्टिस सेट के लिए सामान्य ज्ञान के 15 क्वेश्चन और इनके जो उत्तर हैं वो व्याख्या सहित हम बताएंगे आपको, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्वामी एंड फ्रेंड्स के लेखक कौन है? फिर से सुनिए, स्वामी एंड फ्रेंड्स के लेखक कौन है? ऑप्शन ए सुदीप नागरकर, देवदत्त पटनायक, आर के नारायण और अरविंद अडिगा। इसमें सही उत्तर बताना है आपको। इसका सही उत्तर होगा सी, ठीक, आर के नारायण। स्वामी एंड फ्रेंड्स आर के नारायण द्वारा लिखित उपन्यासों में से एक नाट्य का पहला उपन्यास 1935 में पहली बार प्रकाशित हुआ था। ठीक है, 1935 में पहली बार प्रकाशित हुआ था। ठीक। भारत के काल्पनिक शहर मालगुडी की कहानी पर आधारित है। भारत के एक काल्पनिक शहर मालगुडी की कहानी पर आधारित है। बैचलर ऑफ आर्ट्स और द इंग्लिश टीचर नाट्य की क्रमशः दूसरी और तीसरी पुस्तक है। ठीक है, बैचलर ऑफ आर्ट्स और द इंग्लिश टीचर इनकी पहली और दूसरी और तीसरी पुस्तक। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने टेस्ट मैचों में 2 तिहरे शतक लगाए? तिहरे शतक पूछ रहे हैं। ठीक है, 2 शतक जिसने 3 बार लगाए हैं। पहला ऑप्शन है रिकी पॉन्टिंग, दूसरा ऑप्शन है जेकास कैलिस और तीसरा है सचिन तेंदुलकर और चौथा है ब्रायन लारा। इसमें से सही उत्तर बताना है। और अग्निवीर की भर्तियां भी आएंगी और रिटर्न आप लोग पता होगा, रिटर्न अभी पहले करेंगे लोग, तो रिटर्न की तैयारी करते रहिए। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा डी, ब्रायन लारा। ठीक है, थोड़ा और इसकी डेप्थ में चलते हैं हम लोग। क्या है? वेस्ट इंडीज के ब्रायन लारा और क्रिस गेल, ऑस्ट्रेलिया के डोनाल्ड ब्रैडमैन और भारत के वीरेंद्र सहवाग ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने एक से अधिक बार 300 रन बनाए हैं। कौन कौन है? ध्यान रखिए, ब्रायन लारा, क्रिस गेल और डोनाल्ड ब्रैडमैन। ठीक है, जिन्होंने एक से अधिक बार 300 रन बनाए हैं। लारा ने अपना पहला तिहरा शतक 375 रन 1994 में बनाया था। ठीक है, इंग्लैंड के विरुद्ध। और दूसरा तिहरा शतक 400 रन बनाए थे इन्होंने 2004 में इंग्लैंड के विरुद्ध। फिर इंग्लैंड के विरुद्ध खेली गई उनकी अवजित 400 रन, जिसमें नॉट आउट रहे थे ये, 400 रन की पारी टेस्ट मैच में अब तक का सर्वोच्च रिकॉर्ड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3A समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 3 है, ए राज्य सरकार, बी है राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, सी है केंद्र सरकार, डी है भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार। इसमें सही उत्तर बताना है आपको। इसका सही उत्तर होगा बी, राजनीति के निर्देशित सिद्धांत। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 39A भारतीय संविधान के भाग 4 के तहत नीति निर्देशक तत्व है। यह समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि राज्य वह सुनिश्चित करेगा कि विभिन्न तंत्र एक प्रकार काम करे और समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो और विशिष्टता एवं सुनिश्चितता करने के लिए आर्थिक या किसी अन्य नियोक्ता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए। ठीक है, इसके ये हैं। क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी को डैश से स्थापित किया गया था 1835 में, 1885 में, 1925 में और 1964 में। इसमें सही उत्तर बताना है आपको। इसी टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे। इसका सही उत्तर होगा सी, 1925 में। ठीक, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना आधिकारिक रूप से 25 दिसंबर
1925 को कानपुर में पार्टी के प्रथम सम्मेलन में की गई थी। कहां हुआ था? कानपुर में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, भौतिक मात्रा संवेग की इकाई क्या है? न्यूटन सेकंड, जूल सेकंड, अर्ग सेकंड और पास्कल सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर होगा ए। ठीक। संवेग वस्तु के वेग और द्रव्यमान का गुणनफल है। एसआई मात्रक में से किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड से मापा जाता है। न्यूटन सेकंड आवेग का व्युत्पन्न एसआई मात्रक है। यह विमीय दृष्टि से संवेग की इकाई किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड के समान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पानी का क्वथनांक ऊंचाई पर कम क्यों हो जाता है? ए उच्च तापमान के कारण, बी है कम वायुमंडलीय दबाव के कारण, सी है कम तापमान के कारण और डी है उच्च वायुमंडलीय दबाव के कारण। इसमें सही उत्तर बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका सही उत्तर होगा बी, कम वायुमंडलीय दबाव के कारण। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, एयरबैग का आविष्कार किसने किया था? जो गाड़ियों में अपने एयरबैग लगते हैं कार वगैरह में, उसका आविष्कार पूछना है। एयरबैग का आविष्कार किसने किया है? राइट बंधु, रेनॉल्ड बी जॉनसन, सी है एसन जोर्डनाफ, डी है केन कुडारागी। क्वेश्चन नंबर 7 का इसका सही उत्तर होगा एसन जोर्डनाफ। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ी और जानकारी ले लें हम लोग। विश्व का प्रथम एयरबैग, फर्स्ट एयरबैग 1957 ठीक में एसन जॉर्डनाफ द्वारा डिजाइन किया गया था। इसे पायलटों और ऑटोमोबाइल ड्राइवरों के समान सुनिश्चित करने के हेतु निर्मित किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, छत्रपति शिवाजी महाराज 1674 से लेकर 1680 तक ईस्वी तक किस वंश के शासक थे? नंद, हर्यक, मौर्य और मराठा। इसमें सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर होगा मराठा साम्राज्य की। ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज एक भारतीय योद्धा, राजा और भोसले मराठा वंश के एक सदस्य थे, जिन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी और उन्होंने औपचारिक रूप से 1674 ईस्वी में रायगढ़ में अपने राज्य के छत्रपति राजा के रूप में ताज पहनाया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं। महाबलीपुरम डैश है द्वारा स्थापित किया गया था क्या? राजा राजचोल, नरसिंह वर्मन, चंद्रगुप्त मौर्य, अभिवस्वान। इसमें सही उत्तर देना है आपको क्वेश्चन नंबर 9 का। इसका सही उत्तर होगा बी। ठीक, इसका सही उत्तर होगा बी। महाबलीपुरम, जिसे मल्लमपुरम भी कहा जाता है, इसकी स्थापना 7वीं शताब्दी में पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने की थी। ठीक है, नरसिंह वर्मन ने की थी और ये 7वीं शताब्दी में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं। माले डैश है की राजधानी है? अल्जीरिया, मालदीव, केन्या और मॉरिशस। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर होगा माले की राजधानी मालदीव। एक जैसा मिलता जुलता है। ठीक है, माले मालदीव की राजधानी है और सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। ठीक है, यह विश्व के सबसे घनी आबादी वाले शहरों में से एक है। यह शहर भौगोलिक दृष्टि से उत्तर माले एटोल, जिसे काफू एटोल कह भी कहते हैं, कि दक्षिण छोर पर स्थित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं। नहरों का देश किसे कहते हैं? भारत, पाकिस्तान, जापान और म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसे बताइए, गेस करिए आप लोग। इसका सही उत्तर होगा बी, पाकिस्तान। ठीक, सिंधु और इसकी सहायक नदियों से बने नहरों के विस्तृत जाल के कारण
पाकिस्तान को नहरों के देश के रूप में जाना जाता है। ठीक है, पाकिस्तान की अधिकांश नहरें पंजाब प्रांत में है, जो भारत के विभाजन का परिणाम